मर्डर, लेटर और ब्लैकमेलिंग, कत्ल की हैरान कर देने वाली ये वारदात। फार्म हाउस में एक शख्स को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जराइम की दुनिया में कत्ल की अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात, जिसका प्लॉट एक फार्म हाउस था। राजनाथ गांव में सुरेश जोशी नाम के शख्स की लाश पारली नाला के पास मिली। ये लाश आखिर कौन फेंक कर गया? लाश के पास सुसाइड नोट मिला, तो क्या ये सुसाइड का मामला था? इस बीच शुरू हुई चिट्ठी की कहानी। सुरेश के मालिक ज्ञानचंद बाफना को ऑटो वाले ने लेटर दिया, जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे, जहाँ पे वो काम करते थे, ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटॉर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था? मृतक सुरेश के पास मिले सुसाइड नोट का सच क्या था? पुलिस वाले अब भी खाली हाथ थे। फिर वो ऑटो ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने लेटर व्यापारी ज्ञानचंद को दिया था। लेटर देने वाले अब पुलिस के रडार पर थे। कड़ी से कड़ियां जुड़ती गईं और हुआ चौंकाने वाला खुलासा। चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है, जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम 4 लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरा मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष कुटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये 4 लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है। हम लोगों को इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। उस लेटर के जरिए व्यापारी ज्ञानचंद बाफना को ब्लैकमेल करने का प्लान था। दरअसल सुरेश व्यापारी ज्ञानचंद के यहां काम करता था। सुरेश की मौत का जिम्मेदार लेटर में मालिक ज्ञानचंद को बताया गया। ये साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा था, जिसने इन 4 आरोपियों को साजिश में शामिल किया, रुपयों का लालच देकर। इस तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलछा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके ये फार्म हाउस पे ये घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये प्रमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहाँ पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष कुटेल की मदद से, और प्रकाश गोलछा भी वहाँ पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्स अप में कीटनाशक मिलाया और वो ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलछा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आया और वहाँ पे डेड बॉडी को परी नाला के पास प्लेस किया। ब्लैकमेल करने के लिए पहले व्यापारी के नौकर सुरेश को फार्म हाउस में कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारा, फिर सुसाइड नोट लिखा गया और फिर इस मौत के पीछे व्यापारी के परिवार को फंसाकर मोटी रकम मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा वसूलना चाहता था। में हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलछा अभी फरार हैं, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इनमें जितने लोग शामिल हैं, प्रकाश गोलछा के खिलाफ पहले भी 2 अपराध कायम हैं कोतवाली थाना में, नितेश सेन के खिलाफ भी 2 अपराध पहले कायम हैं और प्रेमेंद्र के खिलाफ भी बालोद तराई में 1 अपराध कायम है। ब्लैकमेलिंग की इस कहानी में लेटर ने ही मास्टरमाइंड और उसकी गैंग को बेनकाब किया। राजनाथ गांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नर्सिंग छात्रा की मौत की ये मिस्ट्री है, जिसकी लाश करीब 1 महीने तक जंगल में पड़ी रही। जो अपने घर से निकली थी, दोपहर में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ और फिर उसका पता नहीं चला। 1 महीने बाद पायल और कपड़े से लाश का सुराग मिला। इस मौत का राजदार क्या पुलिस वालों को मिल गया है? देखिए। नर्सिंग छात्रा की
रहस्यमयी गुमशुदगी। कैसे हुआ मोबाइल स्विच ऑफ? गुमशुदगी जिसका राज जंगल में कैद है। पायल ने दिया लाश का सुराग। सैर सपाटा और साजिश। सैर सपाटे के लिए मशहूर है ये जगह। यहाँ के घने जंगल बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसी जंगल में खौफनाक राज करीब 1 महीने से दफन था। किसी की गुमशुदगी का राज। दरअसल नरसिंह छात्रा 21 साल की सुष्मिता खाल को 24 अक्टूबर से लापता थी। सुष्मिता अंबिकापुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। अपने घर केलारी आई। केलारी से बस से अंबिकापुर के लिए निकली, लेकिन दोपहर 3 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद घर वालों का सुष्मिता से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सुष्मिता का कहीं पता नहीं चला। केलारी थाने में सुष्मिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 1 महीने बाद इस जंगल ने इस गुमशुदगी का राज खोला। जंगल में नरसिंह छात्रा सुष्मिता की लाश मिली। थाना के कायम था 16/23 कुमारी सुष्मिता। ये उसी का शव होने की आशंका पर हम उनके परिजनों को भी सूचित किए। जिस टाइप इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।